बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लियरिंग इन द स्काई का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर हमारा बुक पेज 12 से 13 तक चलेगा। ट्रांसलेशन के अलावा हम सिनोनिम्स, एमसीक्यूज़ और पंक्चुएशन वगैरह को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड। पाथ का मानी होता है रास्ता, पगडंडी। वे, रूट, ट्रैक इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेट अमूदी, सीधा। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड। आप सीधी चढ़ाई क्यों चढ़ते हैं, मैंने पूछा। या आप अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं, मैंने पूछा। लुक एट दिस अदर पाथ्स, व्हाट आर दे डूइंग हियर। देखे यहाँ पर और रास्ते भी तो हैं, वो किस लिए हैं। ये बेटा पूछ रहा है बाप से। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, ग्रेजुअली क्लिम्बिंग द माउंटेन। डिस्टेंस का मानी होता है फासला, यार्ड्स गज। सेवरल कई, सर्कल दायरा चक्कर, स्लोप ढलवान। ग्रेजुअली मीन्स बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। स्लोली, स्टेडीली, प्रोग्रेसिवली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम। क्लाइंबिंग का मानी होता है चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। राइजिंग, माउंटिंग, असेंडिंग। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले के अंदर अंदर। सेवरल पाथ्स, कई रास्ते। लेफ्ट द मेन पाथ, मरकज़ी रास्ते से अलहदा हो गए। सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, कई रास्ते मरकज़ी रास्ते से अलहदा हो गए। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते हुए। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ रहे थे। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले के अंदर अंदर। सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, कई रास्ते मरकज़ी रास्ते से अलहदा हो गए। एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड। तमाम रास्ते एक ही जगह पर तो जाते हैं, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड। स्टीप अमूदी, ढलवानी, वर्टिकल, एब्रप्ट। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड। फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया, मैंने पूछा। क्योंकि जब एक ही, एज यू सेड दैट, एक ही जगह पे, एक ही मुकाम पे ये तमाम रास्ते लीड करते हैं, तो फिर आपने ये मुश्किल जो रास्ता है, जो एब्रप्टली ऊपर को उठता है और जिस पर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर पे आपके लिए, तो आप वो इतने छोटे रास्ते जो कदरे इजी थे, उनको छोड़कर आपने फिर ये वर्टिकल, ये स्टीप आपने पाथ क्यों यूज़ किया, क्यों इख्तियार किया। तो वो कहता है आई विल एक्सप्लेन लेटर, ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ। हाँ, एक्सप्लेन वजाहत करना, डिस्क्राइब। लेटर बाद में, विद हाफ ब्रीथ सांस फूलना। आई विल एक्सप्लेन लेटर, ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ। इस बात की वजाहत मैं बाद में करूँगा, उन्होंने कहा जब उनकी सांस फूल रही थी। यानी बेटे ने पूछा फिर आपने ये मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार किया, तो वो कहते हैं कि इसकी वजाहत मैं कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और इस दौरान उनकी सांस भी फूल रही थी। मीन्स वाकया ही रास्ता मुश्किल था, और उस बुज़ुर्ग ने, जैस के वालिद ने जानबूझकर, इंटेंशनली, ही हैज़ अडॉप्टेड दैट डिफ़िकल्ट वे दैट रोज एब्रप्टली। तो कहता है इसकी मैं बाद में वजाहत करूँगा, अब इस बात को छोड़ो। फिर ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड wind, while I managed to stand on the path by holding a little sapling, because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. Rested, आराम किया, रुके। refreshed, to catch his second wind, ताज़ा दम होने के लिए। ये ताज़ा दम होने, टू कैच ए सेकेंड विंड, ये है इसके सिनोनिम्स। रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड, रिस्टोर्ड। और रेस्टेड, रुके, आराम किया। ये असल में विंड के सिनोनिम्स लिखे गए हैं, ये ईडियम है, टू कैच ए सेकेंड विंड, ताज़ा दम होना।
इसके सिनोनिम्स ये हैं रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड। मैनेज कामयाब हो गया, सक्सीडेड, अचीव्ड। होल्डिंग पकड़ना, सपोर्टिंग। सैपलिंग छोटा पौधा, स्टीप वही अमूदी ढलवान। ब्रेस सहारा देना, संभल जाना। नो सी। ही रेस्टेड अ मिनट, वो थोड़ी देर के लिए रुके। टू कैच हिज सेकंड विंड, ताज़ा दम होने के लिए। ताज़ा दम होने के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुके। वाइल आई मैनेज्ड टू स्टैंड ऑन द पाथ बाई होल्डिंग अ लिटिल सैपलिंग, जबकि मैं एक पौधे को पकड़कर खड़ा हो गया, या मैं एक पौधे को पकड़कर खड़ा होने के काबिल हो गया, या मैं पौधे को पकड़कर खड़ा होने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो ढलवान थी, स्टीप थी, तो उस पर बगैर सहारे के खड़ा होना बहुत मुश्किल था। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि रास्ता इस कदर ढलवानी था कि पाँव का जमना बहुत मुश्किल था। फॉर माई फीट टू होल्ड, पाँव का जमना। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, क्योंकि रास्ता इस कदर ढलवानी था कि पाँव का जमना मुश्किल था। हाँ, अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, बगैर सहारे के। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, बगैर सहारे के। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच ए सेकंड विंड, ताज़ा दम होने के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुके। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाई होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, मैं एक पौधे को पकड़कर खड़ा हो गया। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, क्योंकि रास्ता इस कदर ढलवानी था कि बगैर सहारे के पाँव का जमना मुश्किल था। Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane. Supporting सहारा देना, helping. Then फिर my father started to move slowly, मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना, ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। up the path again, ऊपर रास्ते पर। फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे दोबारा ऐड कर लीजिएगा, मिस हो गया। फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी बैत की छड़ी का सहारा लेते हुए। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, फिर मेरे वालिद ने अपनी बैत की छड़ी का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, ईडियम है। फॉलो एट वंस हील का मानी होता है किसी के पीछे हो लेना, किसी के पीछे पीछे चलना, चेज। मैं इनके पीछे पीछे हो लिया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं इनके पीछे पीछे हो लिया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स गर्ल क्रॉस द पाथ एंड रैन अप a hickory tree. Just a few steps in front of him, इनसे चंद कदम आगे। A fox girl crossed the path, एक लहरी रास्ते से गुजरी। And ran up a hickory tree, और जा दौड़कर एक हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। Just a few steps in front of him, a fox girl crossed the path and ran up a hickory tree. इनसे चंद कदम आगे एक लहरी रास्ते से गुजरी और दौड़कर हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई। See there, Jess, he shouted. Jess, वो देखो, वो ज़ोर से बोले। Yes, I did, I answered. जी मैंने देख लिया है, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me. स्टूडेंट्स, ये जो अभी जो पैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये इसमें पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इसको अच्छी तरह आपने पंक्चुएशन के लिए तैयार करना है। ऐसी लाइन, ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप खुद फील करें कि उसमें पंक्चुएशन ज़्यादा हो, उसमें इन्वर्टेड कॉमास भी हो, उसमें सिंपल कॉमा भी हो, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी हो, उसमें कंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हों, तो आप समझ लीजिए कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड। ब्रिंग्स बैक the old days to see a fox curl, but this won't bring back as much as something I am going to show you. Bring back, याद दिलाना, माजी में ले जाना, recall, revoke, bring to mind. जब वो फॉक्स ने रास्ता वे क्रॉस किया ना वाला साहब के सामने से और जाके हिकरी की ट्री पर चढ़ गई, तो फिर वो कहता है दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड। ये मुझे कुछ बातें याद दिलाती है, उन्होंने कहा, यानी उस कर्ल की मूवमेंट जो थी। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स कर्ल,
गिलहरी को देख कर मुझे माजी याद आ जाता है, या जब मैं गिलहरी को देखता हूँ तो मुझे गुजरा वक्त याद आता है। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज, लेकिन ये वो सारी बातें याद नहीं दिलाती। एज मच एज वो सारी बातें, बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज, लेकिन ये वो सारी बातें याद नहीं दिला सकती। आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मुझे, दैट इज़ समथिंग स्पेशल। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड, ये मुझे कुछ बातें याद दिलाती है, उन्होंने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स कर्ल, हाँ जब मैं गिलहरी को देखता हूँ तो मुझे गुजरा वक्त याद आ जाता है। बट दिस वाउंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये वो सारी बातें याद नहीं दिला सकती जो मैं आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियसिटी वॉज अराउज्ड, क्यूरियसिटी का मानी दिलचस्पी, तजस्सुस, तवज्जो, इंटरेस्ट, टेंशन, इंक्विजिटिवनेस, कंसर्न, एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम। अराउज्ड बढ़ गई, इवोक्ड, अवेकन्ड, स्टिमुलेटेड, प्रोवोक्ड, ये भी आम है। माई क्यूरियसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। जब वाला साहब ये ना कहा ना कि इन चीज़ों को देख के इट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, जब मैं स्कर्ल फॉक्स के मूवमेंट को देखता हूँ या इन जंगल्स को देखता हूँ, अल्फाल्फा को देखता हूँ, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बट इन चीज़ों को देखने के बावजूद ये भी मुझे बड़ी लगती हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इन सबसे बढ़कर है। ये वो सब कुछ याद नहीं दिलाती जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब जैस ने अपने वालिद की ये बात सुनी, ये डिस्कशन सुनी, तो वो उसकी जो क्यूरियसिटी थी वो अराउज्ड हुई, बढ़ गई, उसका तजस्सुस बढ़ गया कि अब मुझे मेरे वालिद साहब इन सब चीज़ों से बढ़कर क्या स्पेशल दिखाने जा रहे हैं। अब तजस्सुस बढ़ने के बाद जैस सोच रहा है, आई थाट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री। कहता है काइंड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, काइंड किस्म, नो, टाइप, क्लास, वैरायटी, अनफेमिलियर अजीब, मुख्तलिफ, नई, अनोखी, जिसे पहले ना मिले हो हम, जिस चीज़ को हम पहले ना देखा हो उसे वो अनफेमिलियर होती है हमारे लिए, स्ट्रेंज, अननोन। कहते हैं आई थाट, मैं सोच रहा था, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि शायद इन्हें कोई नई किस्म की घास मिल गई है, आर एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई अनोखी जड़ी बूटी, आर अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री। मैं सोच रहा था कि शायद इन्हें कोई नई किस्म की घास, कोई अनोखी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया है। फॉर, क्योंकि आई रिमेंबर द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, जब इन्हें हमारे जंगल में काफ़ी का एक नया दरख्त मिला था। फॉर आई रिमेंबर द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है जब इन्हें हमारे जंगलात में काफ़ी का एक नया दरख्त मिला था। It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. As far as I know, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे इल्म के मुताबिक, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी नोयत का वाहिद दरख्त, ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में पाए जाने वाला, यानी वो कॉफ़ी का दरख्त। इट्स एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, जितना मैं जानता हूँ हमारे मुल्क में पाया जाने वाला अपनी नोयत का ये वाहिद दरख्त था। उसी पैराग्राफ को मैंने रिप्रोड्यूस किया है यहाँ पे, अगर आप इसको इस पैराग्राफ में पढ़ना चाहें तो। अब ये जो पैरा स्टार्ट हो रहा है ओनली ट्वाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपने अच्छी तरह इस पर फोकस करना है, उसको अच्छी तरह पढ़ना है। ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 मरतबा। Did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines? Twice, 2 मरतबा, 2 times. Wipe, साफ करना, पोंछना, clean, wash, mop, dry, bluff, चट्टान, hill. Only twice, सिर्फ 2 मरतबा. Did my father stop, मेरे वालिद साहब रुके, to wipe the sweat from his eyes, अपनी आँखों से पसीना साफ करने के लिए। अपनी आँखों से पसीना साफ़ करने के लिए मेरे वालिद साहब सिर्फ 2 मरतबा रुके। एज़ ही क्लाइम्ड द सेकंड स्टीप ब्लफ,
जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर के दरख्तों की शाखों सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाती हुई, वो जो सेकंड स्टीप ब्लफ थी, वो यानी सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ बढ़ रही थी, जा रही थी, यानी काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी हाइट थी उसकी अब्रप्टली। तो जब उसकी तरफ चढ़ना शुरू किया उसके वालिद ने, तो सिर्फ 2 मरतबा वो अपना पसीना साफ करने के लिए रुके। यानी इतने जफाकश इंसान थे, उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की कि मैं इतनी गर्मी में इतनी अमूदी चट्टान पर चढ़ रहा हूँ। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाती हुई दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के दौरान मेरे वालद अपनी आँखों से पसीना साफ़ करने के लिए सिर्फ 2 मरतबा रुके। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, जितना छोटा भी हो या लेंथी भी हो सेंटेंस, अमूमन ये होता है कि जो सेंटेंस का लास्ट वाला हिस्सा होता है, तो जब हम उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हम लास्ट वाले हिस्से की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर इसी तरतीब से हम आगे फ़िक्रे को लेके चलते हैं। जिस तरह इसमें भी देखें, ऑनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप। अब इंग्लिश में ये शुरू में आ रहा है, बट उर्दू में ये आखिर पे आ रहा है, सिर्फ 2 मरतबा रुके। ठीक है ना। और दूसरी साइड पे देखें, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाती हुई। और जब हम ये इंग्लिश में लिए लास्ट पे आ रहा है, बट जब हम इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं उर्दू में, तो उर्दू के फ़िक्रे के में ये फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है, सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाती हुई। तो ये ट्रिक है, एक टेक्निक है, जुगाड़ है एक आपके लिए। तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि अमूमन ऐसा होता है, अमूमन, नॉट हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बट अमूमन होता है, ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में, तो अमूमन जो लास्ट पोर्शन होता है इंग्लिश के सेंटेंस का, उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद वाले को फिर दूसरे नंबर पे, फिर उससे पहले को फिर तीसरे नंबर, इसी तरतीब से फिर हम वापस आते हैं। ठीक। और आइंदा भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये ट्रिक जो है वो आपके जहन में बैठ जाए अच्छी तरह, कि जब आप क्लासेस याद कर लें, मानी याद कर लें, वर्ड्स मीनिंग्स याद कर लें, तो एटलीस्ट आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि आपने स्मूथली एक बामुहावरा, जो एक इंग्लिश का सेंटेंस है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसको बामुहावरा किस तरह आपने ट्रांसलेट करना है। ठीक है। देखें, ऑनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज एज ही क्लाइम्ड द सेकंड स्टीप ब्लफ टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स। सनोबर के दरख्तों की शाखों की तरफ जाते हुए दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के दौरान, ये देखें, सनोबर के दरख्त और अमूदी चट्टान, ये सबसे आखिर पे, ये सेकंड लास्ट, लेकिन उर्दू में सबसे पहले और फिर दूसरी अपना उसके बाद के दौरान मेरे वालिद अपनी आंखों से पसीना साफ़ करने के लिए सिर्फ 2 मरतबा रुके। ये देखें, ऑनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, 2 मरतबा रुके, टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज़, अपनी आंखों से पसीना साफ़ करने के लिए। ठीक है। तो इस तरतीब को थोड़ा अपने जहन में रखना है जी। नेक्स्ट चलते हैं। We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reached toward the blue depth of the sky, or the white cloud was now gone. इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। लिमलेस, लिमलेस का माने होता है बगैर शाखों के, विदाउट बोज और ब्रांचेस, जिसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ लकड़ी हो, टहनी लकड़ी हो सिर्फ, उसमें शाखें ना हो। ट्रंक, तना, जो तना होता है दरख्त का। ब्लू डेथ ऑफ द स्काई, आसमान की बुलंदी। ब्लू डेथ ऑफ स्काई, आसमान की बुलंदी। वी रीच्ड, हम पहुंच गए। वी रीच्ड द लिमलेस ट्रंक स्पाइन्स, सनोबर के सीधे दरख्तों की शाखों के बगैर तनों तक, यानी हम पहुंच गए सनोबर के दरख्तों के शाखों के हम पहुंच गए द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट वी रीच द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम सनोबर के सीधे दरख्तों के शाखों के बगैर तनों तक पहुंच गए।
वी रीच्ड द, यहाँ पे लिखते हैं द लिमलेस, वी रीच्ड, सॉरी, वी रीच्ड द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज स्ट्रेट पाइन्स, सनूबर के सीधे दरख्तों के शाखों के बगैर तनों तक, हुज ब्रांचेज रीच्ड टूवर्ड द ब्लू डेथ ऑफ स्काई, जिनकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही थीं। आर द वाइट क्लाउड वाज नो गॉन, या सफ़ेद बादल यहाँ से हट चुके थे, या सफ़ेद बादल यहाँ से हट चुके थे। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि हम इतनी हाइट पे पहुंच गए कि जो सनोबर के दरख्त है लंबे लंबे, हम उनके तनों के बराबर पहुंच गए, यानी काफ़ी बुलंदी तक, बुलंदी पर पहुंच गए। और उसकी जो शाखें थीं, सनोबर के दरख्तों की शाखें लास्ट पे, एंड पे, टॉप पे, ठीक है ना, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, वो बहुत बुलंदी पर थी। आर द वाइट क्लाउड वाज नो गॉन, या सफ़ेद बादल यहाँ से हट चुके थे। हमने पीछे पढ़ा था कि वो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि वो अटकेलियाँ कर रहे हों बादलों के साथ, पाइन्स की जो शाखें थी। बट यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अब वो आसमान की बुलंदियों को छू रही थी उनकी शाखें। मीन्स टू सी दैट कि अब ऐसा लग रहा था कि जो बादल है वो वो वहाँ से हट चुके थे, और जब बादल वहाँ से हट चुके थे तो बिल्कुल फिर ऊपर आसमान, नीला आसमान था। तो अब ऐसे लग रहा था जैसे वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, क्योंकि बादल वहाँ पे नहीं थे। तो आप उस मंज़र की उसकी मंजर कशी कर रहे हैं उस इमेज की। वी रीच द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम सनूबर के सीधे दरख्तों के शाखों के बगैर तनों तक पहुँच गए। हुज ब्रांचेज रीच टूवर्ड द ब्लू डेथ ऑफ द स्काई, जिनकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही थीं। आर द वाइट क्लोज वाज नो गॉन, या सफ़ेद बादल यहाँ से हट चुके थे, सफ़ेद बादल यहाँ से हट चुके थे। फिर क्या हुआ? I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. क्लियरिंग, साफ किया हुआ खेत, 3/4 3/4 हिस्सा, इन द हार्ट ऑफ, के वस्त में, विल्डरनेस वीराना, बेआबाद जगह, वेस्ट लैंड, डेजर्ट। आई सा अ क्लियरिंग, मुझे यहाँ पर एक साफ़ किया हुआ खेत नज़र आया, या मैंने यहाँ पर एक साफ़ किया हुआ खेत देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा साफ़ किया हुआ खेत, नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के वस्त में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, एंड पहाड़ की चोटी पर। I saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. मुझे एन पहाड़ की चोटी पर इस वीराने के वस्त में एक साफ किया हुआ खेत नज़र आया, एक छोटा सा साफ खेत जो 1 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज़्यादा ना था। ये वही पैराग्राफ है जिसको अभी हमने कंप्लीट किया है। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. This is something I want you to see. अब करीब आ गए हैं वो उस खेत के, बल्कि शायद पहुंच चुके हैं वहाँ तक। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, मेरे बेटे अब तुम इस चीज़ के बिल्कुल करीब आ चुके हो। कमिंग कंट्रैक्शन है कमिंग की, वायर तार, केबल, फेंस बाड़, बैरियर, हल्डर। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, मेरे बेटे अब तुम इस चीज़ के बिल्कुल करीब आ चुके हो। ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, उन्होंने ऊपर वाली तार को दबाते हुए कहा, यानी इस वाली तार को अंदर जाने के लिए। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, बाढ़ को पार करने के लिए। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये है वो जगह जो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस, दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी। मेरे बेटे अब तुम इस चीज़ के बिल्कुल करीब
पहुंच चुके हो। उन्होंने बाड़ पार करने के लिए ऊपर वाली तार को दबाते हुए कहा, ये है वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। Who did this? I asked. Who cleared this land and fenced it? Fenced it against what? बेटा पूछ रहा है फेंस। वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखें फेंस, ये वाला फेंस जो है। सो ही कुड क्रॉस द फेंस। यहाँ पे फेंस एक नाउन के तौर पे आया है, ठीक है, एक चीज़ के तौर पे, बट यहाँ पे फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, यहाँ पे ये जो फेंस है ये वर्ब के तौर पे आया है। इसका मानी होता है बाड़ लगाना, फेंस एंड क्लोज्ड, हैज, कन्फाइंड। कहते हैं हु डिड दिस आई आस्क्ड, ये सब कुछ किसने किया है, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, ये ज़मीन किसने साफ़ की और यहाँ बाढ़ किसने लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और ये बाढ़ किस मकसद के लिए लगाई है। बड़ा उसकी जो क्यूरियसिटी थी ना वो बिल्कुल जायज़ थी। अब यहाँ पहुँच के जब उसको वालिद बता रहा है कि मैं आपको, ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फिर उसने वहाँ पे फेंस देखी, तो वो कहता है कि इतना मुश्किल काम, मेहनत तलब काम, अ लेबरस वर्क, हु हैज़ डन दिस, और अगर ये काम आपने किया है तो अगर आपने यहाँ पे बाड़ लगाई है तो किस मकसद के लिए लगाई है, यहाँ पे तो ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। हु डिड दिस आई आस्क्ड, हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, ये सब किसने किया, मैंने पूछा। ये ज़मीन किसने साफ़ की और इसके गिर्द बाड़ किसने लगाई। तो वाले साहब कहते हैं जी, स्ट्रे कैटल इफ़ दे एवर गाट आउट ऑफ द पैस्चर ही आंसर्ड मी कर्टली, आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट। हाँ, कहता है स्ट्रे का मानी होता है आवारा, वांडरिंग। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी, गेट आउट ऑफ, बाहर आ जाएं, कर्टली, बेरुख से, तुर्श लहजे में। स्ट्रे कैटल इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पैस्चर, आवारा मवेशियों को रोकने के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं। फेंस की बात कर रहा है कि फेंस क्यों लगाई। आवारा मवेशियों को रोकने के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं। ही आंसर्ड मी कर्टली, कर्टली का मानी तुर्श लहजे में, बेरुखी से। इसके सिनोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया है, एंड फेंस्ड इट, और इसके गिर्द बाड़ लगाई है। Stray cattle, if they ever got out of the pasture, he answered me curtly, I clear this land and I fenced it. आवारा मवेशियों को रोकने के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं, उन्होंने मुझे तुर्श लहजे में जवाब दिया, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम, और ये इसकी जो है ना पंक्चुएशन, इसको भी आपने अच्छी तरह इसकी एक्सरसाइज करनी है। Why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him. Look at the fertile land we have in the valley. इसमें भी पंक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, बी अटेंटिव। कहता फर्टाइल का मानी था ज़रखेज़, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप क्यों इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े और ये सब कुछ किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, वादी में हमारे पास ज़रख़ीज़ ज़मीन है तो सही, आपको इतनी बुलंदी पर आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन आप क्यों इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़े और सब कुछ किया। मैंने इनसे दरियाफ्त किया, वादी में हमारे पास ज़रख़ीज़ ज़मीन है तो सही। फर्टाइल, ज़रख़ीज़, ही लाफ्ड, वो हंसे, ज़ोर से हंसे। एज ही रीच डाउन, जैसे ही वो झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, और पत्तों की खाद वाली, पत्तों की खाद या गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी को जैसे ही उन्होंने उठाया, रीच डाउन, झुके, लॉफ्ट, जोर से हंसे, डबल हैंडफुल, मुट्ठी भर, लीफ रॉट, गले सड़े पत्तों वाली, लोम, नरम मिट्टी, ज़रख़ीज़ मिट्टी, लीफ रॉट, लोम, गले सड़े पत्तों वाली नरम ज़रख़ीज़ मिट्टी। फर्टाइल, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जब, फर्टाइल, ज़रख़ीज़, ही लॉफ्ट, उन्होंने कह कहा लगाया, उन्होंने कह कहा लगाया। वो कहता है ना कि हमारे पास वहाँ पे भी तो ज़रख़ीज़ ज़मीन है ना वादी में, तो आप इतनी बुलंदी पे आकर उन्होंने आपने इतनी मेहनत मुशक्क़त यहाँ पे क्यों की है लेबर। तो फिर वो कहता है फर्टाइल ज़रख़ीज़, ही लाफ्ड, वो कह कहा लगाया उसने, यानी वो इस ज़रख़ीज़ जो ज़रख़ीज़ी उसे यहाँ पे नज़र आ रही है ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, उसको वो कंपैरिजन करके हंसा है कि ये क्या बात कर रहा है बेटा मेरा।
एज ही रीच डाउन एंड पिकड अप, फिर वो झुके और उन्होंने उठाया अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, मुट्ठी भर गले सड़े पत्तों वाली नरम मिट्टी, नरम जरखेज मट्टी। Fertile, he laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf rot loam. जरखेज, उन्होंने कह कहा लगाया, फिर वो झुके और मुट्ठी भर गले सड़े पत्तों वाली नरम जरखेज मिट्टी को उठाया। दिस इज द लैंड सन, मेरे बच्चे ये है वो ज़मीन। दैट्स इट, ये असल चीज़ है। आई ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन इस्तेमाल करके देखी है। तुम तो एक वादी की बात कर रहे हो ना। दिस इज़ द लैंड, दिस इज़ द लैंड सन, दिस इज़ इट, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड। मेरे बेटे ये है वो ज़मीन, ये है असल चीज़, मैंने हर किस्म की ज़मीन इस्तेमाल करके देखी है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने उस मट्टी को सूंघा। ही विफ्ट एंड विफ्ट द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स। ये है उसका जो है ना, जिसे आप कहते हैं कि क्लाइमैक्स, उसकी उसका क्लाइमैक्स ऑफ हिज लव फॉर दिस लिटिल फॉर्म। स्मेल्ड सूंघा, सेंस्ड स्नेफ्ड, डर्ट मट्टी, वेफ्ड एंड वेफ्ड सूंघते ही चले गए। वाइल्ड डर्ट जंगली मट्टी को, नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथने, नोज। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, वो इस जंगली मट्टी की खुशबू को सूंघते चले गए। स्मेल खुशबू, इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथरों के करीब करके। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने इस मट्टी को, फिर उन्होंने इस मट्टी को सूंघा। यहाँ पे ये ऐड नहीं है, यहाँ पे ये ऐड नहीं है इसकी ट्रांसलेशन। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उसने इस मट्टी को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, फिर वो इस जंगली मट्टी की खुशबू को अपने नथनों के करीब करके सूंघते चले गए। Just like fresh air, he said as he let the dirt run between his fingers. It's pleasant to touch too, he added. Pleasant का मानी होता है मज़ेदार, खुशगवार, पुरलुत्फ़, लवली, enjoyable, amusing. Just like fresh air, he said. बिल्कुल ताज़ा हवा की मानंद है, वो मुखातिब हुए। As he let the dirt run between his fingers, उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिराते हुए कहा। बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में से नीचे गिराते हुए कहा। पहले उठाया फिर उनको नीचे, और नीचे गिराते हुए कह रहे हैं बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसको छूकर भी मज़ा आता है। ही एडेड, उन्होंने मज़ीद कहा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ही सेड एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, बिल्कुल ताज़ा हवा की मानंद है। उन्होंने मट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिराते हुए कहा, इसको छू कर भी मज़ा आता है। उन्होंने मज़ीद कहा, बट डैड आई सेड, लेकिन अब्बा जान मैंने कहा, लेकिन अब्बा जान मैंने कहा। ये जो लास्ट हमने 2-3 सेंटेंसेस पढ़े हैं, इनकी पंक्चुएशन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी चेक कीजिएगा। आई नो व्हाट यू थिंक, ही इंटरप्टेड। आई नो, मैं जानता हूँ, वट यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने बात काटते हुए कहा। इंटरप्ट का मानी इंटरजेक्ट, बात काटना, इंटरसेक्ट। आई नो वट यू थिंक, ही इंटरप्टेड, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, उन्होंने बात काटते हुए कहा। यूर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी अम्मा भी ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप टू रेस माई पोटैटोज, जाम्स एंड टोमेटोज। वंडर, हैरान होना, बी अमेज्ड, डाउट, स्पेकुलेट, पोटैटोज आलू, याम्स कचालू, टोमेटो टमाटर। शी वंडर्स, वो हैरान होती है। वाई आई एवर क्लाइम्ड दिस माउंटेन टॉप, मैं इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेस माई पोटैटोज, याम्स एंड टोमेटोज, आलू कचालू और टमाटर उगाने के लिए। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम्ड दिस माउंटेन टॉप टू रेस माई पोटैटोज, यम्स एंड टमाटोज। वो हैरान होती है कि आलू कचालू और टमाटर उगाने के लिए मैं इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ आया। बट जैस, लेकिन जैस, ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी करने के आलम में कहा। एनी थिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, ये असल बात। विस्पर, सरगोशी करना, स्पीक स्लोली, मरमर, फ्लेवर जायका, बेटर फ्लेवर, खुश जायका। बट जैस, ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी के आलम में कहा। एनी थिंग ग्रोन
इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, इस तरह की नई ज़मीन पर उगाई गई कोई भी फसल हैज़ अ बेटर फ्लेवर, बहुत खुश जायका होती है। बट जैस आलमोस्ट विस्पर्ड एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, लेकिन जैस उन्होंने सरगोशी के आलम में कहा, इस तरह की नई ज़मीन पर उगने वाली कोई भी फसल बहुत खुश जायका होती है। फिर कहते हैं वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, यूल नेवर टेस्ट विथ यूल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ। राइप फसल का पकना, फुल ग्राउंड रेडी, राइपन, टेस्ट जायका। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, मेरे टमाटरों के पकने का ज़रा इंतज़ार तो करो, मेरे इन टमाटरों को ज़रा पकने तो दो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, आप इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर पूरी ज़िंदगी नहीं खाओगे, क्योंकि इस पर मैंने इतनी मेहनत ही इतनी ज़्यादा की है। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, मेरे इन टमाटरों के पकने का ज़रा इंतज़ार करो, आप इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर पूरी ज़िंदगी नहीं खाओगे। इस पैराग्राफ में देखें पंक्चुएशन भी है और ट्रांसलेशन भी इसकी इंटरेस्टेड है, इसको भी ज़रा अच्छी तरह से याद कीजिएगा। They will soon be ripe too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. Dozen दर्जन रोज कितारें, lines. Lower side निचली तरफ पैच किताए अराजी. They will soon be ripe too, वो जल्द ही पक जाएंगे। I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes. टमाटरों की दर्जन बार कतारों की तरफ देखते हुए, दर्जन या इससे ज़ायद कतारों की तरफ, टमाटरों की दर्जन और मोर या इससे ज़ायद कतारों की तरफ देखते हुए मैंने कहा, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, इस कतः राजी की निचली तरफ लगे हुए। दे विल सून बी राइप टू, आई सेड एज आई लुकड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, वो जल्द ही पक जाएंगे, इस कतः राजी की निचली तरफ लगे हुए टमाटरों की दर्जन भर कतारों की तरफ देखते हुए मैंने कहा। देन अबव द टमाटोज, फिर टमाटरों के ऊपर, वर हाफ डजन रोज ऑफ याम्स, कचालों की निसफ दर्जन कतारें थीं। अबव द याम्स, कचालों के ऊपर, वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, शायद आलुओं की 3 दर्जन कतारें थीं। यानी टमाटरों के ऊपर कचालों की निसफ दर्जन कतारें थीं और फिर कचालुओं के ऊपर शायद आलुओं की 3 दर्जन कतारें थीं। फिर टमाटर के ऊपर कचालों की 8 दर्जन कतारें थीं। ये अगेन मैंने जिसको अलहदा कर दिया। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, कचालुओं के ऊपर शायद आलुओं की 3 दर्जन कतारें थीं। ये हो गया, जिस कवर हो गया ये। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, वॉन्ट दे ग्रो हेयर। वीड का मन होता है जंगली जड़ी बूटी, खुद ब खुद जो बूटियाँ उगती हैं, वाइल्ड फ्लावर, अनवांटेड प्लांट। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, इस कतई अराजी में मुझे कोई जंगली जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही, मैंने हंसते हुए कहा। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती? इस कतई अराजी में मुझे कोई जंगली जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही, मैंने हंसते हुए कहा, क्या वो यहाँ नहीं उगती? तो वाले साहब कहते हैं, आई वॉन्ट लेट दैम, ही सेड, नो दिस इज़ वाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी। आई वॉन्ट लेट दैम, ही सेड, मैं इन्हें उगने नहीं दूंगा। नो दिस इज़ वाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, ये है वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं उगने दूंगा। ये है वो बोले, ये है वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। नो दिस इज़ वाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, ये है वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड। जैस बोलता है, दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे साफ़ सुथरा कतई अराजी नहीं देखा। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला इतना साफ़ सुथरा कतई अराजी देखा है, आई ब्रैग्ड, मैंने फ़ख्र से कहा, मैं भी इतराया, खुश हुआ अपने वालिद साहब की परफॉर्मेंस पे, उनकी मेहनत पे, उनकी डिटर्मिनेशन पे, उनकी कमिटमेंट पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे साफ़ सुथरा कतई अराजी नहीं देखा, मैंने फ़ख्र से कहा। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन ये बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं अभी भी ये बात समझने से कासर हूँ। वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ी की चोटी पर क्यों चढ़ आए?
टू क्लियर दिस पैच, इस कतः राजी को साफ करने के लिए। बट आई स्टिल डोंट सी व्हाट यू वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। लेकिन मैं ये बात अभी तक नहीं समझ पाया कि इस कतः राजी को साफ करने के लिए आप इस पहाड़ी पर क्यों चढ़ आए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, डॉक्टर की हिदायत, ऑर्डर का माने इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस। एंड यू डिड ऑल दिस, और आपने ये सब कुछ किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, डॉक्टर की हदायत के ख़िलाफ़। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ डॉक्टर की हदायत के ख़िलाफ़ किया। कह रहा है कि ये बात ठीक है आपकी, आप ये जो है आपका जो खेत है ये बहुत ही प्यारा खेत है, ज़रखेज़ भी है, इसमें फसलें भी अच्छी हैं, पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप इतनी बुलंदी पर ये काश्तकारी करने के लिए क्यों आए, और वो भी अपने डॉक्टर्स की हदायत के ख़िलाफ़। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स आर्डर्स, और आपने ये सब कुछ डॉक्टर्स की हदायत के ख़िलाफ़ किया। विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, कौन से वाले डॉक्टर की बात कर रहे हो, उन्होंने ज़ोर से हंसते हुए पूछा। कि भाई मुझे तो हर डॉक्टर ने कहा था कि आपने ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना, तो आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो सारे डॉक्टर्स हैं वो झूठे पड़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, ज़िंदा भी रह रहा हूँ, उनके मुताबिक तो मेरी ज़िंदगी बहुत कम थी। तो हंस के कहते हैं उनके भाईजान कि विच वन, आप कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं। ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए पूछा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज़ लेसन, जिसमें हमने सेकंड लेक्चर किया है द क्लियरिंग इन द स्काई का, और इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेसन को अच्छी तरह पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।